एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रिया की मॉम रेणुका की बेइज्जती करने के लिए एक औरत को लेकर आती है, जो कि घर में कस्टमर की तरह आती है और रेणुका को कहती है कि ये फूल वाली मुझे फूल दे। रेणुका उसे मना करती है कि मैं फूल वाली नहीं हूँ, फूल वाली बाहर है और अभी वो कहीं बाहर गई है। लेकिन वो औरत मानती नहीं है और जबरदस्ती रेणुका को फूल देने के लिए मजबूर कर रही होती। उसी वक्त जो रिया की मॉम होती है वो भी रेणुका को कहती है कि इन्हें फूल दे दो ना, जब कस्टमर घर तक आए हैं तो। उसके बाद रेणुका को मजबूरन फूल देना पड़ता है और इस चीज को लेकर रिया की मॉम रेणुका की बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है। वो जाते आते रेणुका को कुछ पैसे देती है और कहती है कि मुझे भी फूल दे दो, अब मैं कहीं बाहर से फूल लूंगी उससे अच्छा घर में ही फूल ले लूं ना, पैसे भी घर में ही जाएंगे। अब रेणुका को मजबूरन रिया की मॉम को भी फूल देने पड़ते हैं। अब रिया की मॉम आई ही इसलिए थी ताकि वह रेणुका की बेइज्जती कर दे और जॉय की बेइज्जती का बदला ले ले। अब रेणुका को यह चीज बहुत ही ज्यादा बेकार लगती है। और वहीं पर ही अगर हम रोशनी को देखें तो रोशनी अब करती है आग में घी डालने का काम। वो सायली के खिलाफ रेणुका को भड़काने लगती। ये सारी चीजें हमें आज के एपिसोड में देखने को मिलेगी। आखिर पूरी सिचुएशन क्या है, पूरी कहानी क्या है, ये जानने के लिए इस रिकैप को पूरा देखें। तो एपिसोड की शुरुआत होती है रिया और आकाश से, जो कि घर पर आ गए होते हैं और इनके घर आते ही सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं सिवाय एक के, और वो थी रोशनी। रोशनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि रोशनी जानती है कि अब रिया आ गई है तो पूरा ही फोकस उसके ऊपर आ जाएगा और बार बार उसके घर वाले उसके बाबा के बारे में उसकी काकू यानी रेणुका पूछने लगेगी। इसलिए यहाँ पे जो रोशनी है वो बहुत सारे सवाल करती है रिया से कि रिया तुम इतनी जल्दी सारी चीजें भूल गई, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत समय बाद आओगी और मुझे तो ये भी डाउट था कि तुम आओगी या नहीं, क्योंकि तुम्हारी बाबा की कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई थी, उन्हें चाटा मारा था। अब सचिन ने सारी बातें सुन रहा होता है और सचिन समझ जाता है कि ये लाली पाउडर ना आग में घी डालने का काम कर रही है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। और रिया भी यहाँ पे बहुत ही मैच्योर तरीके से पूरी सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। रिया कहती है कि प्रॉब्लम्स तो आती रहती है ना, अब हम प्रॉब्लम्स को लेकर ही बैठ जाएंगे तो हमारे पास्ट के कारण हमारा फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि रिया केक मंगाती है और सभी लोगों के सामने केक को काटती है। सचिन कहता है कि केक वेक क्यों काट रही है, जिसका बर्थडे है क्या? रिया कहती है कि सिर्फ बर्थडे के दिन ही केक नहीं काटा जाता, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए काटा जाता है। अब मैं और आकाश घर में वापस आ गए इसलिए मैंने केक मंगाया है और हम इस खुशी को भी सेलिब्रेट करेंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे केक कटिंग होती है, सभी लोग एक दूसरे को केक खिलाते हैं और बहुत ही मस्ती और आनंद से इनका वेलकम किया जाता है। अब खैर अगला दिन हमें बताया जाता है जहाँ पर हर बार की तरह रेणुका का पूरा फोकस जो है वो सायली पे आ जाता है। सायली फूल लेके घर से जा ही रही होती है कि रेणुका उसे ताने मारती है और कहती है कि तूने घर को क्या बगीचा बना रखा है कि जो भी तेरी दुकान के फूल है वो सारे आके फ्रिज में रख दिए, बदबू आने लगती है घर से बदबू। सायली कहती है कि काकू बदबू नहीं खुशबू होती है और फूल की तरह आप घर पे पानी छिटक दो तो वो भी क्लीन हो जाएगा। रेणुका कहती है कि तेरी जुबान बहुत चलने लगी है आजकल, लेकिन सायली इस बात को इग्नोर करते हुए घर से चली जाती है। एक्चुअली में सायली को फूलों की डिलीवरी करनी थी इसलिए वो घर से जाने लगती है। रेणुका जाते आते भी ये कह रही होती है कि जाकर ये घर के काम कौन करेगा। सायली कहती है मैंने सारे काम कर लिए, अब आप खाना भी खा लेना और काका को भी खिला देना। रेणुका मनी मन में कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा बोलने लगी है, इसको अगर वश में नहीं किया तो ये पूरे घर को सर पे उठा लेगी। अब सायली के जाते ही वहाँ पे रिया की मॉम आ जाती है और रिया की मॉम को देख के रेणुका बहुत ज्यादा खुश होती है और उनका वेलकम करती है। वो कहती है कि अच्छा हुआ कि रिया घर पर आ गई, मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि कहीं वो घर आएगी भी कि नहीं। उसी वक्त रिया की मॉम कहती है कि मैंने रिया को समझाया था कि वो तेरा घर है, तुझे वहाँ पर जाना चाहिए, प्रॉब्लम्स तो होती रहती है ना, और सिर्फ एक इंसान के कारण तो पूरे घर को छोड़ दे ये भी अच्छी बात नहीं है। रेणुका कहती है कि आपने बहुत ही अच्छा किया, आपने बहुत ही अच्छा किया रिया को समझा के और घर बेच के, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और मुझे भी समझ में नहीं आता कि सचिन बार बार ऐसा तमाशा क्यों करता है। मैंने उसे पहले ही समझाया था कि वहाँ पर आके कोई भी गड़बड़ मत करना, लेकिन वो है कि मानता ही नहीं, जहाँ पर भी जाता है गड़बड़ कर ही देता है। अब घर में ही देख लो, घर में इतनी बार वो तमाशे करता है, लेकिन आप टेंशन मत लेना, रिया को कुछ भी नहीं होने वाला है, वो रिया को कुछ भी नहीं कहेगा, इसकी मैं जवाबदारी लेती हूँ। रिया की मॉम कहती है कि हाँ बस मुझे वही टेंशन थी कि वह सचिन रिया को परेशान ना करे, इसलिए तो हमने कुछ दिन रिया को हमारे घर में ही रखा था, लेकिन रिया को यहाँ पे तो आना ही था, इसलिए मैं बस यहाँ पे आपसे पूछने आई हूँ कि रिया ठीक तो है ना, ऐसा तो नहीं कि वो इतने दिन हमारे साथ रही थी इससे आप सभी लोग नाराज हो। रेणुका कहती है कि हम क्यों नाराज होंगे, हम तो बिल्कुल भी नाराज नहीं है। उसी वक्त वहाँ पर एक औरत आती है जो कि रेणुका को कहती है कि रेणुका फूल वाली कहाँ है रेणुका फूल वाली। अब एक्चुअली में जो औरत है इसको रिया की माँ ने ही बुलाया होता है पैसे देकर, ताकि वह रेणुका की बेइज्जती कर दे। अब वो जो औरत होती है वो रेणुका से कहती है कि आप रेणुका फूल वाली हो ना। रेणुका कहती है कि मैं कोई फूल वाली नहीं हूँ। वो औरत कहती है कि बाहर तो लिखा है रेणुका फूल वाली। रेणुका कहती है बाहर लिखा है ना, तो जिसकी दुकान है ना उससे पूछना कि ऐसा क्यों लिखा, मैं कोई फूल वूल नहीं बेचती। उसी वक्त वो औरत कहती है कि सायली ने मुझे कहा था कि घर में फूल रखे, आओगे तो ले लेना, तो आप मुझे फूल ला के दो। रेणुका कहती है मैं क्यों ला के दूं, मैं थोड़ी ना फूल बेचती हूँ, सायली बेचती है, उससे मांगना। उसी वक्त रिया की मॉम कहती है कि ला के दे दीजिए ना, फूल ही तो मांगने आई है। उसके बाद रेणुका को मजबूरन जाना पड़ता है और फूल ला के देना पड़ता है, लेकिन वो औरत यहाँ पर भी नखरे करती है। वो कहती है कि आप इसको नापो और फिर मुझे दो। रेणुका कहती है कि मुझे नापना अपना नहीं आता, लेकिन वह औरत होती है कि मानती नहीं है और रेणुका उसको कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि रिया की मॉम अभी घर पर है, वो कोई तमाशा नहीं करना चाहती। इसलिए वो रोशनी को कहती है कि रोशनी बेटा तू नाप ले, लेकिन रोशनी कहती है मैंने तो आज तक फूल नहीं नापे, मैं कैसे नापूंगी। फिर रेणुका को खुद ही मजबूरन फूल को नापना पड़ता है और नाप के फूल को देना पड़ता है। रेणुका की यहाँ पे बहुत गंदी बेइज्जती हो गई थी और
रोशनी को भी यहाँ पे मजे आ रहे थे। लेकिन इतना ही नहीं होता है, रिया की मॉम जब वहाँ से जा ही रही होती है उसी वक्त वो कहती है कि अरे मेरे को ध्यान आया कि मुझे भी फूल लेना है, मैं दूसरे की दुकान पे जाऊँ उनको पैसे दूं, उससे अच्छा मैं आपको ही दे देती हूँ ना। तो वो 100 रुपए निकालती है और रेणुका को देती है और कहती है कि आप मुझे फूल दे दीजिए। रेणुका कहती है कि मेरा काम नहीं है, लेकिन रिया के मॉम के दबाव के चलते रेणुका को फूल देने पड़ते हैं और 100 रुपए लेने पड़ते हैं। अब यहाँ पे रेणुका की जो इज्जत थी वो एकदम जमीन पे आ गई थी, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। रोशनी ये सारी चीजें देख रही होती है, इसीलिए वो आग में घी डालने का काम करती है। जी हाँ, हर बार की तरह वो इस बार भी आग में घी डालने का काम करती है और रेणुका को साइली के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। वो कहती है कि देखो काकू, साइली के कारण आपकी कितनी बेइज्जती हो रही है, सभी लोग ये समझ रहे हैं कि आप फूल बेचती है, लेकिन असल में तो ये काम साइली करती है। कहीं ना कहीं इससे आपकी रेपुटेशन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। रेणुका कहती है हाँ वही ना रोशनी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे दुकान बंद करने को कहूंगी तो सचिन आ जाएगा ना बीच में, और वो कितना बड़ा तमाशा करता है तुम भी जानती हो। वो उसकी बाइकों के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता, अगर मैंने कुछ भी कह दिया ना तो उल्टा मुझ पे ही भड़क जाएगा। और परेश हर बार अपने लाडले का ही सपोर्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे अकेली पड़ जाती हूँ, वरना अगर मेरा बस चले ना तो मैं उसकी दुकान को तोड़वा दूं। उसी वक्त रोशनी कहती है कि काकू आपने एक बात नोटिस करी कि सचिन ने बस अपनी मर्जी से ही वो दुकान लाके साइली को देती, उसने कोई परमिशन नहीं ली होगी म्युनिसिपैलिटी से। और ये लोग दुकान भी कहाँ पे लगा रहे हैं, रोड पे, कोई घर के एरिया में नहीं लगा रहे। तो अगर हम नगर पालिका को कंप्लेन कर दें तो वह लोग इसकी दुकान को तोड़ देंगे। रेणुका कहती है अरे रोशनी क्या ही आइडिया दिया है तूने, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। और जब उस फूल वाले की दुकान टूटेगी ना तो वही होगा मेरी बेइज्जती का बदला। उसके बाद हम देखते हैं कि रेणुका और रोशनी मिलके साइली की दुकान के खिलाफ एक कंप्लेन फाइल करती है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि म्युनिसिपैलिटी वाले आ भी जाते हैं उस दुकान को तोड़ने के लिए और अपना कार्यक्रम यानी दुकान को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे दुकान को तोड़ने लगते हैं वैसे वैसे रेणुका और रोशनी को बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे साइली आ जाती है। साइली देखती है कि उसकी दुकान को तो तोड़ा जा रहा है। उसी वक्त साइली कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मेरी दुकान है, मेरे घर के बाहर है, आप इसको क्यों तोड़ रहे हैं। तो नगर पालिका वाले कहते हैं कि हमें ऑर्डर मिला कि आपकी दुकान गैर कानूनी तरीके से आपने यहाँ पर लगाने की कोई परमिशन ली। साइली कहती है परमिशन तो नहीं ली, लेकिन ये मेरा ही घर है, मैं अपने घर के बाहर तो दुकान लगा ही सकती हूँ ना। नगर पालिका वाले कहते हैं कि आपका घर जरूर है लेकिन ये रोड आपकी नहीं है, इसीलिए आप दुकान नहीं लगा सकते। उसी वक्त वहाँ पे परेश आ जाता है। परेश भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बातचीत करता है, बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक होता भी नहीं है, कोई आता जाता भी नहीं है, यहाँ पर लगाने से किसको क्या ही प्रॉब्लम होगी। उसी वक्त म्युनिसिपैलिटी वाले कहते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, सी ने आपके खिलाफ कंप्लेन फाइल करी है, इसीलिए इस दुकान को यहाँ से हटाया जा रहा है। हम कोई हमारी मर्जी से नहीं हटा रहे कि हमारी इच्छा हुई तो हम हटाने जा रहे हैं, यहाँ पे कंप्लेन आई है। उसी वक्त साइली पूछती है कि कंप्लेन किसने करी, और यह सुन के रोशनी और रेणुका दोनों ही डर जाते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि अब आगे क्या होगा, किस तरीके से सचिन यहाँ पे रिएक्ट करने वाला है। क्या सचिन साइली को वापस से एक नई दुकान ला के देगा या फिर साइली अब कुछ और काम करने वाली है। आखिर साइली की उड़ने की आशा क्या आशा ही रह जाएगी या फिर सचिन साइली के सपनों को पूरा करेगा और साइली एक बड़ी उड़ान भरेगी। ये सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलने वाली है। आपको उड़ने की आशा का यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा वह कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।